Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this video theorem कर रहे हैं the Milne-Thomson circle theorem, or simply we can call circle theorem. The statement of the theorem is, let Fz be the complex potential for a flow having no rigid boundaries and such that there are no singularities of flow within the circle mod z is equal to a. Then, and introducing the solid circular cylinder mod z is equal to a into the flow, the new complex potential is given by W is equal to Fz plus F bar a square upon z for mod z is greater than equal to a. So let's write it. Let Fz be the complex potential for a flow. So whatever W we call Fz generally, having no rigid boundaries and such that there are no singularities of flow within the circle mod z is equal to a. Then on introducing the solid circular cylinder mod z is equal to a into the flow, the new complex potential is given by W is equal to Fz plus F bar a square upon z for mod z is greater than equal to a. प्रूफ देखते हैं इसका. बाय द हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट Fz जो है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, तो हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को W से लिख सकते हैं. W इज इक्वल टू Fz फॉर ए फ्लो हैविंग नो रिजिड बाउंड्रीज. तो ये फ्लो कुछ इस तरह से हो सकता है जो कि रिजिड बाउंड्रीज नहीं रखता है. एंड सच दैट देयर आर नो सिंगुलरिटीज ऑफ फ्लो विद इन द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू a. सो कोई सिंगुलरिटी मॉड z इज इक्वल टू a में नहीं है. सो वी कैन हैव ए सर्कल, और ये सर्कल जो है मॉड z इज इक्वल टू a को रिप्रेजेंट करता है. अब हम इसमें वर्टिकल भी ले सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी, जो कि सिलेंडर की बात आएगी. सो वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ सिलेंडर ऑल्सो एंड वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ सिलेंडर ऑल्सो. So anything you can take. Then on introducing the solid cylinder mod z is equal to a into the flow, the new complex potential is given by W is equal to Fz plus F bar a square upon z for z is greater than equal to a. तो पहली बात तो ये outside of the circle हो गया, because mod z is greater than equal to a and at boundary. So F bar की बात है, तो F bar क्या हुआ? conjugate of फंक्शन, कॉन्जुगेट फंक्शन. सो अगर u f इज इक्वल टू u प्लस आई वी लिखते हैं, सो f बार इज इक्वल टू u माइनस आई वी. और u v जो है एक्स वाई के फंक्शन है, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड f इज ए फंक्शन ऑफ u v. एंड एक्स वाई जो होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. सो हम कह सकते हैं u इज ए फंक्शन ऑफ z एंड v इज ए फंक्शन ऑफ z एंड u v आर फंक्शन ऑफ z. इसका मतलब f बार भी फंक्शन, f इज ए फंक्शन ऑफ z. सो f बार z हम लिखें, सो दिस इज u माइनस आई वी.
एंड u इज ए फंक्शन ऑफ z जैसे कि कहा, तो u z माइनस आई वी जेड जस्ट शो कर रहे हैं कि सो इसमें क्या हो गया, ये f z बार निकालें अगर हम, तो यहाँ z बार हो गया, z बार हो गया। और अगर हम इसे लिखें तो साइन इसको माइनस को प्लस कर दें और ये बार को जो है इनकॉर्पोरेट करें, तब हम लिख सकते हैं इसे यू जेड प्लस आई वी जेड होल बार, मतलब कि जेड होल बार एफ जेड होल बार। अब हमें पता है मॉड जेड इज इक्वल टू ए, ये दिया गया है, और मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। और हम जेड, ये हमें वेल नोन कॉन्सेप्ट है, जेड जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया ये एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड होल बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। और इफ फ्लूइड दिया जिसमें ये सर्कल है, सर्कल जो है मॉड जेड इज इक्वल टू ए है, और जो भी सिंगुलरिटीज हैं वो आउटसाइड हैं, जो कि सोर्सेज हैं, सिंक्स हैं, डबलेट्स हैं और वर्टिसेस हैं, जो कुछ भी आउटसाइड द सर्कल है। और जो भी सर्कल है ये फ्री ऑफ बाउंड्री फ्लूइड है, ये इसके इनसाइड लाई कर रहा है। और जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में हम सॉलिड सिलेंडर को इंसर्ट कर रहे हैं या इसमें डाल रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी। जेड जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये डेफिनेशन से पता चलता है कि जेड और अगर पॉइंट आउटसाइड है तो जेड बार जो है इनवर्स पॉइंट हो गया ऑफ जेड। और हम लिख सकते हैं जेड बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन जेड। सो एफ जेड बार इज बेसिकली एफ ए स्क्वायर अपॉन जेड एंड दिस विल बी एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड विच इज एफ बार जेड बार, और ये हमें पता है दिस विल बी इक्वल टू एफ जेड होल बार। सो एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड जो कि इनसाइड द सर्कल है, जेड बार जो है इनवर्स पॉइंट है और वो इनसाइड द सर्कल है, जेड बार इज इनसाइड द सर्कल। सो जो एफ जेड बार है जो कि एफ ए स्क्वायर अपॉन जेड है, इसकी सिंगुलरिटी भी इनसाइड द सर्कल होगी, सिंगुलरिटी इज इनसाइड द सर्कल। और इनसाइड द सर्कल, सर्कल फ्लूइड में है, सर्कल इज इन फ्लूइड, इनसाइड द फ्लूइड। और फ्लूइड में नो सिंगुलरिटी है, फ्लूइड में कोई सिंगुलरिटी नहीं है, fluid is having no singularity of fluid doesn't have any singularity, ये हमें जो स्टेटमेंट है उसमें ही कहा गया। और जो सिंगुलरिटी है एफ बार जेड बार की, वो भी इनसाइड द सर्कल ही होंगी, और सर्कल के अंदर कोई सिंगुलरिटी नहीं है तो इसकी भी ज़ीरो सिंगुलरिटी है, नो सिंगुलरिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम अगर फंक्शन लिखें एफ जेड प्लस फंक्शन है एफ जेड प्लस एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड, इसकी उतनी ही सिंगुलरिटी होंगी जितनी की सेम सिंगुलरिटी होंगी जितनी की एफ जेड की हैं आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि इसकी वजह से इनसाइड द सर्कल जो भी सिंगुलरिटी है वो ज़ीरो के इक्वल है। सो द ओनली सिंगुलरिटीज आर देयर ड्यू टू एफ जेड, और वो आउटसाइड द सर्कल हैं। सो एफ जेड एंड दिस एफ जेड प्लस एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड दोनों की सेम सिंगुलरिटी होंगी। इसका मतलब दोनों फंक्शन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस एफ बार जेड बार दोनों को हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मान सकते हैं। और इन्हें हम कैसे दिखा सकते हैं या लिख सकते हैं कि इनका सेम हाइड्रोडायनेमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है आउटसाइड द सर्कल। दोनों फंक्शन का एफ जेड और एफ जेड प्लस एफ बार जेड बार का सेम हाइड्रोडायनेमिकल डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड द सर्कल है, करेक्ट। अब जो पॉइंट है कि जेड हमें पता है आर ई टू द पावर आई थीटा होता है, तो यहाँ होगा ए बिकॉज रेडियस है ए ई टू द पावर आई थीटा, एंड ए स्क्वायर अपॉन जेड क्या होगा ए ई टू द पावर माइनस आई थीटा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ जेड प्लस एफ बार अपॉन ए स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू एफ ए ई टू द पावर आई थीटा प्लस एफ बार
and this is z bar, so this becomes whole a e to the power minus I theta. तो ये इज इक्वल टू डब्लू हम कह दें, दिस इज इक्वल टू डब्लू बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मान रहे हैं और ये समेशन ऑफ दिस हो गया. सो डब्लू को हम कह सकते हैं सम ऑफ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्वांटिटी एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. तो ये सम ऑफ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्वांटिटी एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया ऑन मॉड z इज इक्वल टू a. तो ये क्या होगा, दो अगर हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और इसके कॉन्जुगेट का एडिशन करते हैं तो ये एक रियल नंबर के इक्वल आता है. a प्लस आई बी एंड a माइनस आई बी को आप ऐड करेंगे तो 2a आएगा जो कि रियल नंबर होगा. और w इज इक्वल टू होता है 5 प्लस आई साई, तो रियल नंबर है तो क्या होगा, साई इज इक्वल टू 0 हो गया. और साई क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन होता है, स्ट्रीम फंक्शन 0 है. तो इससे हमें क्या वैल्यू मिली कि ये ऑन z इज इक्वल टू a इस सर्कल पे है. दिस शोज दैट द सर्कुलर बाउंड्री जो है सर्कल की वो जो है एक स्ट्रीम लाइन है. सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज ए स्ट्रीम लाइन across which no fluid flows. स्ट्रीम लाइन है तो कोई फ्लूइड फ्लो नहीं होगा. तो मॉड z इज इक्वल टू a एक पॉसिबल बाउंड्री है, और भी हो सकती हैं. फॉर द न्यू फ्लो है एफ जेड प्लस एफ बार जेड बार, ये जो फंक्शन की वजह से फ्लो है. एंड जो पोटेंशियल है वो w इज इक्वल टू एफ जेड प्लस एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड, ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है फॉर दिस फ्लो विच इज़ द न्यू फ्लो. दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबल. स्ट्रीम लाइन जो गिवन होती हैं वो होती है डी साइज इक्वल टू 0, या हम कहते हैं साइज इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहाँ जो कांस्टेंट है वो 0 के इक्वल है, c इज इक्वल टू 0 है, साइज इक्वल टू 0. एंड स्ट्रीम फंक्शन जो कांस्टेंट अलोंग स्ट्रीम लाइन होता है. ये जस्ट रिमाइंड करने के लिए था. ये जो ये थ्योरम है ये अभी हमने सोर्स के लिए की है. अगर हमने जैसे सर्कल के लिए किया, अगर हम इसमें एक जो है सिलेंडर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ भी यही पूरी बात एप्लीकेबल होगी. सिलेंडर अब हम बना दें इस पे तो क्या होगा, सेम है क्योंकि नो सिंगुलरिटी इनसाइड द सिलेंडर भी होगी. और ये थ्योरम जब एक सर्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट है इन द फील्ड ऑफ फ्लो ऑफ सोर्सेज सिंक्स डबलेट्स और वॉर्टिसेस सेम होगा. इस थ्योरम को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और एक्सटेंशन है, स्टेटमेंट है let fz be the complex potential for a flow having no rigid boundaries and such that there are no singularities of flow outside the circle mod z is equal to a. अब यहाँ उल्टा हमने ले लिया अपोजिट ऑफ दैट कि नो रिजिड बाउंड्री है, ये तो ठीक है, लेकिन जो सिंगुलरिटीज हैं अब आउटसाइड नहीं है. देन on introducing the solid circular cylinder mod z is equal to a into the flow and leaving the distribution of singularities within its interior unchanged, the new complex potential for the fluid motion within the boundary becomes w is equal to fz plus f bar a square upon z for mod z is equal to less than equal to a. ऑलमोस्ट सेम है, ओनली थिंग द आउटसाइड जो सिंगुलरिटीज थी उनको इनसाइड कर दिया. rest of the things are same, that fluid is there, fluid flow is there, and in this field there is no rigid boundary and circular cylinder has been introduced. The singularities which are outside the cylinder or a circle, both things are applicable, they are now inside. So instead of w which is outside the circular cylinder, now it's inside the circular cylinder and boundary. The w value will be fz plus f bar a square upon z for mod z is less than equal to a. Thank you.